हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में मैं अभिषेक महेश्वरी आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, प्रकाश की प्रकृति का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम लोगों ने हाइगेन का तरंग सिद्धांत पढ़ा। हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या की, हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम से सवाल बहुत सारे एग्जाम में बनता है। और ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना बच्चों। इसको पढ़ने से पहले हमको एक चीज पढ़नी पड़ेगी, वो है बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों? अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। बच्चों, आप लोगों ने याद होगा, आप लोगों को 11th क्लास के अंदर जब ध्वनि तरंगे पढ़ी थी तब उनका भी अध्यारोपण पढ़ा था कि दो तरंगे जब चलती है तो माध्यम के किसी बिंदु पर क्या होती है, मिलती है, अध्यारोपित होती है। तब हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत का उपयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे? जब दो या दो से अधिक तरंगे, दो या दो से अधिक तरंगे दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में गमन करती हुई अध्यारोपित होती है तो माध्यम के किसी कण का विस्थापन, अध्यारोपित होती है तो माध्यम अध्यारोपण के स्थान पर माध्यम के कण का विस्थापन अध्यारोपित तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के तुल्य होगा, सदिश योग के तुल्य होगा। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझना कि दो तरंगे मिली, एक तरंग का विस्थापन y1, दूसरे का कितना है y2, दोनों को जोड़ दिया तो y नेट। तो ये विस्थापन किसका है? माध्यम के कण का। यह विस्थापन किसका है? क्योंकि आपको पता है जो विस्थापन समीकरण किसका मिलता है, माध्यम के कण की बात करते हैं। n तरंगे होगी, n तरंगों के लिए क्या कर देंगे? n तरंगों के लिए हम लोग यूज करेंगे y नेट बराबर y1 का सदिश प्लस y2 सदिश प्लस yn सदिश। ये अध्यारोपण है, हमने पहले भी पढ़ा 11th क्लास के अंदर। इसको समझेंगे अभी डिटेल में, इसको समझना बड़ा बाकी है। हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करूंगा बच्चों, आपको बताऊंगा मैं बहुत अच्छे से। आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखोगे तो आपको व्यतिकरण अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों, क्या है, आरबीएससी की बुक्स में या सीबीएसई की बुक्स में इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। मैं पूरा आपको इसको विजुअलाइज कराऊंगा आज के लेक्चर में। आप पूरा मेरा लेक्चर देखना, आज और कल का लेक्चर है, 2-3 लेक्चर लगेंगे पूरे व्यतिकरण में और डिटेल में एक एक चीज को डिस्कस करेंगे अच्छे से। आप समझना अध्यारोपण का मतलब क्या है। दो तरंगे चली, समझना, ये एक तरंग है, ये दूसरी तरंग है। अब ये इस तरंग का विस्थापन समीकरण एक दूसरी तरंग का होगा। इस बिंदु पे क्या होगा कि इस बिंदु पे जो कण है, विस्थापित कौन होता है? जब तरंग गति करती है तो माध्यम के कण क्या करते हैं? अपने स्थान पे क्या करते हैं? कंपन करते हैं। तो माध्यम का कण जो विस्थापित होगा, अब वो इस कण, अब देखो इस कण की बात करो, इस कण की बात करूं तो ये इस तरंग के कारण विस्थापित हो रहा है, ये इस तरंग के कारण हो रहा है। पर जब इस कण की बात करूंगा तो इसका विस्थापन है वो दोनों के योग के तुल्य होगा। किसके तुल्य होगा? दोनों के योग के तुल्य होगा। इसी को समझाऊंगा बच्चों अभी आपसे। पहले आप इस परिभाषा का नोट कर ले, फिर मैं आगे बात करता हूँ बच्चों।
ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब इसको समझते हैं बच्चों, आपको ये कैसे हमें इसको ध्यान रखना है और ये क्या नियम कहना चाहता है उसको अच्छे से हम समझते हैं, पूरा हम समझेंगे बच्चों। हमारे पास एक सोर्स है S1, दूसरा सोर्स है बच्चों S2, दो सोर्स है बच्चों। मैं दोनों को यहाँ पे अच्छे से बनाता हूँ। एक सोर्स है S1, एक सोर्स है S2। एक बार देख रहा हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ बच्चों अच्छे से दिख रहा है, थोड़ा इसको यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ये S2। बच्चों इस सोर्स से एक तरंग निकली, इस सोर्स पे भी एक तरंग निकली। ये बिंदु यहाँ पर मान लो क्या हो रहा है, अध्यारोपित हो रहा है। इससे तरंग निकली y1 बराबर a1 साइन ओमेगा t माइनस क्या हो गया kx। क्या हो गया, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा t माइनस क्या हो गया बच्चों kx हो गया। ध्यान रखना माइनस kx या प्लस kx कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस ले लो। y2 बराबर a2 साइन ओमेगा 2 ओमेगा t प्लस kx, दोनों का एक का विस्थापन कितना है बच्चों a1 है और दूसरी तरंग का विस्थापन कितना है बच्चों a2। ठीक है, एक y1 बराबर a1 साइन ओमेगा t प्लस kx, y2 बराबर a2 साइन ओमेगा t प्लस kx बच्चों। ये माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित हुई। ध्यान रखना यहाँ पर एक कंडीशन ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखना है ओमेगा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। अध्यारोपित तरंगों का ओमेगा क्या होना चाहिए, समान। ओमेगा समान होगा तो स्रोत कैसे होंगे बच्चों, कला संबंध स्रोत। अभी मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी दो तरंगों का अध्यारोपण होगा उन तरंगों के लिए ओमेगा का मान क्या होना चाहिएगा बच्चों, समान होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान रखना। अब बच्चों क्या है, मान लो ये तरंग कितना ट्रेवल की x1, ये तरंग कितना ट्रेवल की x2 और P बिंदु पे क्या होगी, मिल गई। T समय पश्चात P बिंदु पर तरंगे क्या होती है बच्चों, अध्यारोपित होती है। P बिंदु पर तरंगे क्या होती है बच्चों, अध्यारोपित होती है। क्या होती है बच्चों, अध्यारोपित होती है। ठीक है ना, क्या होती है बच्चों, अध्यारोपित होती है बच्चों, ध्यान रखना। T समय पश्चात तरंगे P बिंदु पर क्या होती है बच्चों, अध्यारोपित होती है P बिंदु पर। तो P बिंदु पे नेट समीकरण के लिए क्या करेंगे, दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, जोड़ना पड़ेगा, तभी तो क्या मिलेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा t प्लस क्या हो जाएगा kx1। इधर क्या हो जाएगा, a साइन a1 है, ये कितना है a2 साइन ओमेगा t प्लस कितना हो जाएगा kx2। क्योंकि ये पहली तरंग कितना ट्रेवल की है बच्चों x1 और दूसरी तरंग कितना ट्रेवल की है x2 ट्रेवल की। समझो y1 तरंग है, देखो बच्चों इसको समझो, एक तरंग यहाँ से चली, दूसरी तरंग यहाँ से चल रही, ये दोनों तरंगें चल रही है, यहाँ पे क्या होगी, मिल गई। एक ने ट्रेवल की x2 दूरी, एक ने ट्रेवल की x1, यहाँ मिली। अब क्या हो गया, ये क्या होती है बच्चों, कला होती है, ये इसकी कला। प्रारंभ में दोनों की कला समान थी, x1 और x2 दूरी तय करने के बाद कला क्या होगी, बदल गई। अब यही जो दोनों में क्या हो गया, कला में क्या हो गया, अंतर, कला अंतर, वह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसकी बात करेंगे। अब P बिंदु पे अध्यारोपण हुई तो P बिंदु पर माध्यम के कण का विस्थापन, माध्यम के कण के विस्थापन का समीकरण, विस्थापन का समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, y नेट बराबर क्या होगा, y1 प्लस y2, जोड़ दो, y नेट की जगह yp ले लो, क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा t प्लस kx1 प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस kx। दोनों को क्या कर दिया बच्चों, जोड़ दिया। एक हो गया a1 साइन ओमेगा t प्लस kx1 और दूसरा हो गया a2 साइन ओमेगा t प्लस kx2। बच्चों ये दिख नहीं रहा है नीचे वाला, इसको मैं थोड़ा सा नजदीक ले लेता हूँ, ये कुछ गायब हो गया है
तो क्या हो गया y2 बाई p बराबर a1 साइन ओमेगा t प्लस kx1 प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस kx2। ये बच्चों नेट समीकरण आ गया। ये तो चलो हमें समझ में आ गया। बच्चों अभी अध्यारोपण को समझ रहे हैं, व्यतिकरण पे तो मैं पहुंचा ही नहीं हूं। व्यतिकरण पे कब पहुंचूंगा, जब हम इसको आगे अध्यारोपण को क्लियर करेंगे। अब बच्चों जब तरंगे मिली दोनों में क्या हो गया, कलांतर हुआ। क्या हुआ, कलांतर हुआ। इस कलांतर को समझना बहुत जरूरी है, कलांतर को समझना बहुत जरूरी है। बच्चों पहले इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला नोट कर लो, मैं इसको इरेज करूंगा अभी। ये चीज ध्यान रखना, ओमेगा दोनों का क्या होगा, समान। इसको मैं आगे कराऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इससे क्या फायदा है इसको डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो। अब हम लोग निकालते हैं कला अंतर। P बिंदु पर दोनों तरंगों के मध्य का कला अंतर या फेज डिफरेंस फाई बोलते हैं बच्चों। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, कलांतर की बात कर रहे हैं, फाई। कलांतर क्या होगा, घटा दो, क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। यहाँ लिखता हूँ बच्चों जगह, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, क्या आ गया, के एक्स टू माइनस एक्स वन। और एक्स टू माइनस एक्स वन क्या है, दोनों का पथ अंतर है, तो फाई बराबर क्या हो गया, के इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है बच्चों, यहाँ पर पथा अंतर। ये दोनों तरंगों ने अगर समान दूरी होती, ये भी x1 ट्रेवल करता, ये भी x2, तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर कुछ ना कुछ क्या आ गया, पथांतर। मतलब दो तरंगें किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है, तो दोनों तरंगों के मध्य पथांतर होगा, तो दोनों तरंगों के मध्य क्या होगा, कला अंतर भी होगा। ठीक है, और आपको पता है k बराबर क्या होता है, हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो ध्यान रखना, फाई बराबर क्या हो गया, 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू क्या हो गया, डेल्टा एक्स। ये एक सूत्र आपको ध्यान रखना है बच्चों। किसका सूत्र है बच्चों, ये सूत्र है कला अंतर का। किसका सूत्र है, कला अंतर का। अब इस कला अंतर पे ही हमारी सारी बाजी चलेगी। ये कला अंतर, इस कला अंतर के कारण क्या होगा, कभी तो कला अंतर क्या होगा, 0, कभी कला अंतर 2 पाई 4 पाई 6 पाई। कला अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा जो खेल है वो इस कला अंतर का है बच्चों। समझ रहे हो ना, दो तरंगे अध्यारोपित हुई, अध्यारोपण के स्थान पे तरंगों में पथांतर। क्यों, क्योंकि मान लो ये बिंदु ऐसा थोड़ी इनसे समान दूरी पर है। इसने कितना ट्रेवल किया, x1, इसने कितना ट्रेवल किया, x2। कुछ ना कुछ क्या हो गया बच्चों, कलांतर हो गया। कलांतर, पथांतर आया, पथांतर के कारण क्या आ गया बच्चों, कलांतर आ गया। इसको नोट कर लो बच्चों। अब बच्चों आगे देखो, आगे बात करते हैं, ये तो कलांतर है बच्चों, इसको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं परिणामी तरंग का आयाम। इस परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम। तो बच्चों आयाम किस पे निर्भर करेगा, इनके कला अंतर पे ना। देखो ये तरंग ऐसी है, ये तरंग ऐसी है। अब यहाँ पर इस तरंग का आयाम, अगर दोनों तरंगे एक ही दिशा में हैं, तो आयाम कितना होगा, a1 प्लस a2 जुड़ेगा ना। एक मान लो इस तरंग का ये और दूसरी वाली तरंग का भी आपस में सरण क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो आयाम क्या होगा, अधिकतम। और मान लो विपरीत दिशा में, तो आयाम कितना होगा, a1 माइनस a2। ये निर्भर किस पे करता है, कला पे, मतलब इनके कला अंतर पे।
तो ध्यान रखना, अगर मैं परिणामी तरंग के आयाम की बात करूं बच्चों, तो उस आयाम का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ए आर का स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर या ap का स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। फाई पे निर्भर करता है बच्चों। मैक्सिमम के लिए फाई का मान आप निकाल सकते हो cos 0, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई, तब तो क्या होगा मैक्सिमम, cos पाई, 3 पाई, 5 पाई, तब क्या होगा मिनिमम। तो कुल मिला के आयाम किस पे निर्भर करता है, इस पे देखो समझो इसको। जैसे ये मान लो a1 आयाम, ये कितना है बच्चों a2, इनके मध्य कला अंतर कितना है बच्चों, पाई होगा, और ये क्या हो गया बच्चों AR या AP, तो AP बराबर क्या हो गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ध्यान रखना। और ये कौन कितना हो गया थीटा। आपको पता है ये पूरा नियम हम समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ चुके हैं ना बच्चों, ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया थीटा हो गया। अब इस तरंग का समय ये जो परिणामी तरंग है a1 के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। परिणामी तरंग a1 के साथ कितना थीटा बना रही है, तो y पे परिणामी तरंग का समीकरण क्या होगा, ध्यान रखना AP आयाम इंटू क्या होगा y1 का समीकरण कितना है sin ओमेगा t प्लस kx1, साथ में प्लस कितना जोड़ दोगे थीटा। क्यों, क्योंकि परिणामी तरंग a1 से कितना, ये y1 से कितना आगे है, थीटा कोण आगे है, तो y1 के समीकरण में कितना जोड़ दिया, थीटा जोड़ दिया। ये परिणामी तरंग का क्या आ गया बच्चों समीकरण। ये बच्चों पूरा 11th वाला किया है हमने, डरना नहीं है। एक तरंग a1 a2 दोनों को जोड़ने के लिए समांतर चतुर्भुज नियम तो आप पढ़ते ही हो ना बच्चों। कौन सा नियम है बच्चों, समांतर चतुर्भुज नियम, उसी से इसको समझने की कोशिश किया बच्चों, ध्यान रखना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये अध्यारोपण हुआ। अब अध्यारोपण के बेसिस पे हम लोग सारी बात करेंगे। हमें जब अध्यारोपण समझ में आएगा, अध्यारोपण से ये अध्यारोपण को मैंने पूरा क्लियर कर दिया। इस प्रकार से दो तरंगें अध्यारोपित हुई। अब इस अध्यारोपण के कारण आयाम क्या हो रहा है, बदल रहा है। समझना, आयाम किस पे निर्भर कर रहा है, फाई पे। अब इस आयाम का परिवर्तन ही क्या कहलाता है बच्चों, व्यतिकरण। इस आयाम का परिवर्तन ही क्या कहलाता है बच्चों, व्यतिकरण कहलाता है बच्चों। यही हमें ध्यान रखना है। व्यतिकरण की परिभाषा लिखवाता हूं, इसको नोट कर लो बच्चों। आगे देखो परिभाषा लिखते हैं बच्चों। प्रकाश के व्यतिकरण की बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं बच्चों, ध्यान रखना। प्रकाश का व्यतिकरण की परिभाषा की बात करते हैं इसकी। जब दो या दो से अधिक समान आवर्ती की कला संबंध तरंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कला संबंध क्या होता है इसकी हम बात करेंगे। कला संबंध तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है। माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है। तो अध्यारोपण के स्थान पर कभी प्रकाश की तीव्रता अधिकतम व कभी प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। प्रकाश के इसी प्रभाव को
प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश तरंगों का क्या कहते हैं बच्चों? व्यतिकरण कहते हैं। ये परिभाषा बच्चों आपको ध्यान रखनी, ये परिभाषा है। अध्यारोपण का सिद्धांत, ये परिभाषा, इसको नोट कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कला संबंध स्रोतों के बारे में। व्यतिकरण का हम लोग करेंगे गणितीय विश्लेषण, इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। आप वीडियोस को इसी प्रकार देखें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें बच्चों, शेयर करें।